वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए जेई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई माइनस टेन वर्स एक्स डी एक्स इक्वल 0, वाई 0 इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ वाई 1 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई माइनस टेन वर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे y और टेन वर्स एक्स के साथ डी एक्स से मतलब इसको हम वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व तो नहीं कर सकते। यदि हम इसको अरेंज करें तो इसको हम ले सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। हमें मालूम है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, वेर पी एंड क्यू आइदर द फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट। तो यहाँ तो फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स और फिर इसका सॉल्यूशन होता है इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये मेथड्स इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है ये p हो गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और सॉल्व करेंगे तो जाएगा ई की पावर 10 इनवर्स एक्स। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम अप्लाई कर देते हैं इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q यहाँ पे दिया हुआ है 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई 10 इनवर्स x इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हमें इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यदि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन को देखें तो यहाँ पे हम 10 इनवर्स x को t मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स x को यदि हम t माने तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये फॉर्म हो जाएगा y इंटू ई 10 इनवर्स एक्स ऐसे लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा t इंटू ई टी और डी टी और प्लस c। अब ये t इंटू ई टी इसको हमें सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई टी डी टी। इसको हम याद करें तो बेटर हो जाएगा ही। ये होता है ई टी t माइनस 1 और प्लस c ऑलरेडी कांस्टेंट वहाँ पे है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ e की पावर t इन ब्रैकेट t माइनस 1। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये y इंटू ई 10 इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमारे पास है ई टी इंटू टी माइनस 1। तो ई टी यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, टी की वैल्यू पुट कर दें ई 10 इनवर्स x इंटू 10 इनवर्स x माइनस 1 और प्लस ये कांस्टेंट। अब हमें यहाँ से c निकालना है। तो यहाँ से c निकालने के लिए हमारे पास डाटा गिवन है y 0 इक्वल टू 1 बोल रहा है। y 0 मतलब 1 यानी x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो y जो फंक्शन ऑफ x है जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे ये y 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x इक्वल 0 तो y x यानी 1 इंटू ई की पावर 0 यानी 1 इक्वल टू ई की पावर 0 यानी ये भी 1 हो गया और 10 इनवर्स माइनस 1 यानी ये हो गया 0 माइनस 1 और प्लस c। तो पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो c इक्वल टू आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब c इक्वल टू यहाँ पे पुट करें तो हमारा जो फंक्शन होगा ये हो जाएगा y इंटू ई 10 इनवर्स x इक्वल टू ई 10 इनवर्स x
tan इनवर्स x माइनस 1 और ये प्लस 2, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारे पास। एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन पूछा है तो y1 निकालने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कर दें। तो यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y फंक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा y1 इंटू ई tan इनवर्स 1 इक्वल टू ये होगा ई tan इनवर्स 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस 1 और ये प्लस 2। तो tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y1 की वैल्यू हमको निकालना है। तो y1 इंटू ई पाई बाई 4 इक्वल टू ई की पावर ये पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 माइनस 1 और ये प्लस 2। यदि हम ई की पावर पाई बाई 4 से डिवाइड कर दें यहाँ पे तो डायरेक्ट हमारे पास y1 हो जाएगा। y1 इक्वल टू हो जाएगा ये पाई बाई 4 माइनस 1 और ये प्लस 2 अपॉन ई की पावर पाई बाई 4। तो देखिए ज़रा ऑप्शन मैच करें, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपका ऑप्शन 1 में 2 अपॉन ई पावर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस 1। देखें JEE Mains 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट y इक्वल टू yx बी दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन sec x इंटू dy बाई dx माइनस 2y इक्वल टू 2 प्लस 3 sin x वेयर x लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, y0 इक्वल टू माइनस 7 बाई 4, देन y पाई बाई 6 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है जो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है लीनियर फॉर्म में। देखिए यहाँ पे इसको अरेंज करें पहले, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस ट्वाइस अपॉन सेक एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन ये सेक एक्स। इसको अरेंज करें, तो अरेंज करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा dy बाई डी एक्स एक माइनस ट्वाइस ऑफ ये cos x हो जाएगा, cos x इंटू वाई इक्वल टू सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 2 बाई सेक मतलब हो गया 2 cos x प्लस 3 ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस, तो 3 यहाँ लिख सकते हैं साइन x इंटू cos x। तो देखें ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो गया, जहाँ पे p जो है वो माइनस 2 cos x है और q जो है वो 2 cos x प्लस 3 साइन x इंटू cos x है। तो पहले हम इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर माइनस 2 cos x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे cos का साइन, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ये ई की पावर माइनस 2 साइन x। अब इसमें लगा दें फार्मूला होता है क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू यहाँ पे है ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स और ये प्लस सी। अब हमें राइट हैंड साइड का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखें यहाँ पे साइन है तो इसका डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ से हम कॉस कॉमन ले लें। यदि यहाँ से हम कॉस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस 2 साइन एक्स और इंटू ये कॉस एक्स, तो ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3 साइन एक्स और डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए यहाँ पे माइनस 2 साइन एक्स को टी मान लेते हैं, तो माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू यदि हम टी मानेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2 और ये डी टी। इसको रिप्लेस कर दें तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी इंटू ये 2 प्लस यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस t/2, यानी हो जाएगा ये माइनस 3/2 टी और डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे माइनस 1/2
cos x dx के प्लेस में रिप्लेस कर देते हैं -1/2, ये हो जाएगा यहाँ पे dt। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ सिंप्लीफाई करके यहाँ यदि हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ, ये -1/2 इंटू 2 होगा तो वह माइनस बाहर e⁻t और ये dt प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 3/4, यहाँ पे हम कॉमन ले लें, बाहर कांस्टेंट बाहर ले लें तो ये हो जाएगा t इंटू ई टी और ये dt। अब इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें यहाँ पे, तो ई टी का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ये -et प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ टी ई टी। डायरेक्ट हम इसका फार्मूला हम नोट करवाए थे लास्ट क्वेश्चन में, तो इसका फार्मूला होता है ई टी इंटू ब्रेकेट t-1 और ये प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। ये सब किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है y इंटू e⁻² sin x। तो देखिए यहाँ पे y इंटू e⁻² sin x इक्वल टू ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा e⁻t को हम रिप्लेस कर दें तो e⁻, यहाँ से हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ से e⁻t को कॉमन लें तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/4t और -3/4 और प्लस ये c। तो ये हो जाएगा e⁻t -1 -3/4 करेंगे तो आएगा -7/4 प्लस 3/4t और प्लस c। अब हम t की वैल्यू पुट कर दें। t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, t की वैल्यू है -2 sin x। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा e⁻² sin x ब्रैकेट में -7/4 प्लस 3/4 और t की वैल्यू यहाँ पे -2 sin x और प्लस ये c और ये इक्वल टू चल रहा है y इंटू e-2 sin x। अब हमें c निकालना है, तो c निकालने के लिए देखें डाटा से क्या गिवन है। c निकालने के लिए हमारे पास दिया है y0 इक्वल टू -7/4, यानी यहाँ पे यदि हम x इक्वल 0 पुट करें तो y0 इक्वल दिया हुआ है ये -7/4। तो यहाँ पुट कर दें तो y0 -7/4 और e⁻0 मतलब 1, तो यानी ये हो जाएगा -7/4 इक्वल टू, यहाँ पे हो गया e⁻0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -7/4 और साइन 0 हो जाएगा 0 प्लस c, एंड डायरेक्ट यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 आ गई। इस c की वैल्यू यदि यहाँ पे पुट कर दें तो जो फंक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा y इंटू e-2 sin x इक्वल टू e⁻² sin x ब्रैकेट में -7/4 और माइनस हो जाएगा ये 3/2 sin x और c इक्वल टू 0। यहाँ देखें तो ये दोनों पार्ट, ये दोनों कैंसिल हो गए, डायरेक्ट हमारे पास yx मिल गया। तो yx इक्वल टू आ गया -7/4 माइनस 3/2 sin x। अब देखें क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है हमको निकालना है वैल्यू ऑफ y π/6। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू π/6 पुट करें तो ये हो जाएगा y π/6 इक्वल टू -7/4 माइनस 3/2 इंटू साइन π/6। साइन π/6 हो जाएगा यहाँ पे 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7/4 माइनस 3/4। सॉल्व करेंगे तो आएगा -10/4, यानी आंसर आएगा -5/2। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -5/2, जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 में। JEE Mains 2026 22 January Shift 1 Chapter Differential Equation. Let f such that 1 infinity tends to r with a differentiable function if 6 times of integral 1 to x ft dt equal to 3x fx plus x cube minus 4 for all x greater equal to 1, then the value of f2 minus f3 is equal to। तो देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है 6 times of 1 to x ft dt equal to 3x fx plus x cube minus 4 और हमें यहाँ से fx निकालना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे हम डायरेक्टली दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा लेबनिज़ रूल।
यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमें मालूम है कि भाई dy/dx ऑफ कोई भी इंटीग्रल फंक्शन हो, यदि इंटीग्रल फंक्शन का लोअर लिमिट यहाँ पे फाई एक्स है, साई एक्स, और अपर लिमिट फाई एक्स है, और यहाँ पे ये एफ एक्स और डी एक्स है, तो हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले क्या होगा, ये एक्स को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ फाई एक्स, और फिर उसका डेरिवेटिव होगा, मतलब ये हो जाएगा फाई डैश एक्स, फिर लोअर लिमिट एफ को रिप्लेस करेगा फंक्शन को, तो एफ ऑफ साई एक्स, और फिर उसका क्या होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइब्रेरीज रूल, यानी कोई भी इंटीग्रल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो देखिए जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो जो अपर लिमिट है ये टी को रिप्लेस कर देगा, मतलब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1। फिर हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे और उसका डेरिवेटिव 1 का हो जाएगा 0, मतलब ये माइनस हो जाएगा 0, इक्वल टू यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो ये होगा 3x एफ डैश एक्स प्लस 3x का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 3f(x) प्लस ये होगा 3x², और 4 का हो जाएगा 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे देखें f(x) और f डैश एक्स का फॉर्म दिया है, तो उसको हम बेटर है कि y के फॉर्म में लिख लें। तो हमें पास क्या है, यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे f(x) है, तो जो dy/dx होगा ये हो जाएगा इसका f डैश एक्स। तो इसको हम यदि सिंप्लीफाई करें यहाँ पे इस फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा, देखें 3y, यानी यहाँ सब यहाँ पे हम क्या कर दें, ये जो 3y है यहाँ आके 6y से माइनस करेंगे तो होगा 3y इक्वल टू ये होगा 3x, और एफ डैश एक्स को लिखा हमने dy/dx, और प्लस हो जाएगा 3x²। तो देखिए यहाँ पे 3 और 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जा रहा है x माइनस एक्स dy/dx माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस x²। इसको और भी हम सिंप्लीफाई यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे x dy/dx माइनस वाई अपॉन ये x², ये इक्वल टू हो जाएगा -1। और देखें ये डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव है ये है dy/dx ऑफ y अपॉन x का, और ये इक्वल टू क्या हो गया, ये -1 हो गया। अब हम इसको देखें, अब इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, जो प्रोसीजर है सॉल्व करने की, तो इंटीग्रेट करेंगे जहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन इंटू dx, तो ये हो जाएगा y अपॉन x इक्वल टू ये होगा -x, और ये कांस्टेंट c, यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c होगा, यानी यहाँ पे y इक्वल टू बन गया ये -x² प्लस cx। ये देखें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ c निकालना है, तो c निकालने के लिए देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, c निकालने के लिए यहाँ पे हमें एक्चुअली f2 - f3 निकालना है। तो ये कांस्टेंट निकालने के लिए ये जो इंटीग्रल फॉर्म दिया है, इस इंटीग्रल फॉर्म में यदि हम अपर लिमिट 1 पुट कर दें, यानी यहाँ पे यदि हम x इक्वल 1 पुट करें, तो x इक्वल 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों जो लिमिट हैं ये दोनों सेम हो जाएंगी 1 1, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 3f1 प्लस 1 और -4, यानी यहाँ पे मिल गया ये 3f1 इक्वल टू 3, और यहाँ पे f1 की वैल्यू आ गई 1 आ गई। ये f1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके c निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो ये y इक्वल टू भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 इक्वल टू -1 प्लस ये c, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 हो गई। जब c इक्वल 2 हो गया तो हमारा जो फंक्शन है यानी y यानी f(x), ये f(x) इक्वल टू मिल गया ये -x² और प्लस ये 2x, ये हो गया फंक्शन। और हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है f2 - f3। तो डायरेक्ट यहाँ से हम f2 - f3 निकाल सकते हैं। तो f2 हो जाएगा ये -4 और ये +4, और माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2 करेंगे -9 यानी -9, और ये जाएगा यहाँ पे +6। ये तो कैंसिल हो गए।
तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना आ गया, ये 3 आ गया। मतलब इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, 3 होगा। देखिए यहाँ पे 3 मतलब 4। JEE Mains 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स वैन एक्स ग्रेटर देन 0, y1 इक्वल टू 0, by इक्वल टू वाई एक्स, देन y3 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व करना है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यदि हम इसको अरेंज करें तो इसको हम होमोजीनियस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा लेंदी। तो हम ट्राई करते हैं रूल ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। देखिए रूल ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है और यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स है, यानी इंटू डी एक्स मतलब एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ से हम एक्स कॉमन लेते हैं। देखिए क्या होगा, ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू दी हम एक्स कॉमन लें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, इसको हम डिवाइडिंग बाई दोनों तरफ कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर। तो जब हम डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे डी एक्स भी है ये, तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। और ये हो गया, यहाँ से हम एक्स और एक्स यहाँ पे कैंसिल करके सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये फॉर्म हो गया। अब इसको हम लगाते हैं वेरिएबल सेपरेशन। इसमें यदि हम वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का ये स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो गया यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, जो रूल होता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये डेरिवेटिव वाई अपॉन एक्स है। यदि हम वाई अपॉन एक्स को टी मानेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है लॉग ऑफ टी प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला को हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू लॉग ऑफ टी मतलब वाई अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लॉग एक्स, और यहाँ पे हम कांस्टेंट ऐड करते हैं प्लस लॉग सी। अब देखिए हमें निकालना है सी की वैल्यू। तो यहाँ पे दिया है y1 इक्वल टू 0। y1 इक्वल 0 का मतलब हो गया यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जो y1 होगा ये हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये हो गया लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस ये लॉग सी। और देखें यहाँ पे तो ये log 1 0 मतलब यहाँ पे सी भी कितना होगा, log c यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी log c इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन होगा ये फंक्शन हो जाएगा log ऑफ y अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये इक्वल टू log x। ये हमारे पास क्या मिल गया, फंक्शन बन गया। अब देखें क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें निकालना है y3 की वैल्यू। तो y3 की वैल्यू मतलब इसको हम सॉल्व करें, यदि दोनों तरफ बेस ई ले लें तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू x हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करके यदि हम x एलसीएम लेके सॉल्व करें तो इसको हम ले सकते हैं y प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो गया ये एक्स स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ इक्वल टू
वाई प्लस रूट ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए, एक तो मेथड ये है कि दोनों तरफ हम स्पेंड करें, स्पेंड करने के बाद ये एक बाय क्वाड्रेटिक बनेगा, बाय क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करें। और दूसरी मेथड ये है कि यहाँ पे हमें निकालना है y3, मतलब हमें x इक्वल टू 3 पुट करना है। तो x इक्वल टू 3 पुट करें तो y निकाल लें। यदि हम x इक्वल टू 3 पुट करके y निकालें, यहाँ पर देखें तो ले सकते हैं इसको 9 प्लस ये y, मतलब ये हो जाएगा y3 का स्क्वायर, ये इक्वल टू 9 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शंस देख के चेक कर सकते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है, 6 दिया है और 2 दिया है। तो देखें, यदि यहाँ पे हम y3 का स्क्वायर करें, यदि यहाँ पे हम 4 पुट करें y3, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25। और ये देखें यहाँ पे 9 माइनस 4, क्योंकि यदि हम y3 को क्या माने हैं, 4 माने हैं, तो 9 माइनस 4 यानी 5 का स्क्वायर, ये 25 दोनों तरफ इक्वल हो रहा है। यानी y3 इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली हम एज्यूम कर सकते हैं y3 इक्वल टू 4 होगा। देखिए इसका ऑप्शन y3 इक्वल टू 4 होगा, यानी 1 होगा। JEE Mains 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट y इक्वल टू yx सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन 16 होल रूट x प्लस 9 रूट x 4 प्लस होल रूट 9 प्लस रूट एक्स कॉस वाई डी वाई इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन वाई डी एक्स वेर एक्स ग्रेटर देन 0। इफ वाई 256 इक्वल पाई बाई 2, वाई 49 इक्वल टू अल्फा, देन 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है 16 रूट ऑफ एक्स प्लस 9 रूट एक्स 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स कॉस वाई डी वाई इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन वाई और डी एक्स। तो हम इसको पहले वेरिएबल सेपरेशन से x और y के वेरिएबल्स को सेपरेटली अरेंज करते हैं, यानी सॉल्व बाय वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos y है तो ये हो जाएगा cos y और dy अपॉन cos का फंक्शन यहाँ पे है 1 प्लस 2 साइन y, ये इक्वल टू हो गया यहाँ पे dx अपॉन x के फंक्शन यहाँ पे दिए हैं 16 रूट ऑफ x प्लस 9 रूट x और 4 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस रूट x। अब इसको हम लगा देते हैं वेरिएबल सेपरेशन, मतलब दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेट। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो देखें यहाँ पे हम 2 साइन 1 प्लस 2 साइन वाई को t मान लेंगे, तो डायरेक्ट उसका cos y dy होगा, तो डायरेक्ट 1/2 बाहर आएगा। मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो इंटीग्रल आएगा ये आएगा 1/2 और पूरा लॉग में चला जाएगा, ये log 1 प्लस 2 साइन y हो जाएगा। ये इक्वल टू राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम देखें, यदि हम ये 4 प्लस यहाँ पे 4 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स को यदि हम t मान लें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा 0, ये होगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स और फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये 1/2 रूट एक्स और dx इक्वल टू होगा ये dt। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4 dx अपॉन ये रूट के इनसाइड सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 9 रूट एक्स और ये इक्वल टू होगा यहाँ पे dt। और ये पूरा फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे देखें, dx अपॉन रूट ऑफ x प्लस 9 रूट एक्स dt बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे 4 यहाँ 4 इंटू dt अपॉन ये होगा 16t और यहाँ पे हम कांस्टेंट ऐड कर दें तो देखें अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सेम है, ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस 2 साइन y।
इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 और 1/t का इंटीग्रेशन log t, और log t की हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस रूट x, और ये प्लस c कांस्टेंट। अब देखें हम यहाँ पे कांस्टेंट c निकालना है, तो c निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू गिवन है y256 इक्वल टू π/2, यानी यदि हम x इक्वल टू 256 यहाँ पुट करें तो y256 इक्वल टू हो जाएगा ये π/2, यानी यहाँ पे हम x इक्वल टू 256 पुट करेंगे तो y256 की वैल्यू हो जाएगी ये π/2। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस साइन y, और साइन y यानी साइन 256 साइन π/2 साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/4 log 4 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 256 मतलब हो जाएगा 16, और ये प्लस c। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 3 इक्वल टू 1/4 log 9 हो, ये हो जाएगा √25 यानी 5 प्लस 4 9 log 9 प्लस c, और log 9 को ले सकते हैं हम log 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 log 9 2 log 3, तो 1/2 log 3 इक्वल टू 1/4 इंटू 2 log 3 प्लस c, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे c इक्वल टू हो गया ये 0, यानी हमारा जो फंक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस 2 साइन y इक्वल टू 1/4 log 4 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस रूट x। ये फंक्शन हो गया। अब देखें हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू निकालना है 2 साइन अल्फ़ा की, जहाँ पे अल्फ़ा क्या गिवन है, अल्फ़ा गिवन है यहाँ पे y49 इक्वल टू अल्फ़ा, और निकालना है 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू, यानी हम x इक्वल टू यहाँ पुट करें 49, x इक्वल टू 49 करें तो ये y49 ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा हो जाएगा ये इक्वल टू 1/4 log 4 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 49, तो यहाँ पे हो गया 1/2 log 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/4 log ये 4 और प्लस ये हो जाएगा 7 प्लस 9 16 √16 4 प्लस 4 इक्वल टू हो गया ये 8। अब यदि सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 यहाँ पे बच जाएगा 1/2, तो यहाँ ले सकते हैं कि log 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू log 8 की पावर 1/2, दोनों तरफ बेस ई ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 2√2 हो जाएगा ये, तो 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 2√2 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 2√2 माइनस 1 मतलब आंसर 1 होगा। JEE Mains 2026 23 January Shift 1 Chapter Differential Equation. If the solution curve y equal to fx of the differential equation x square minus 4y dash minus 2xy plus 2x4 minus x square equal to 0 where x greater than 2 passing through the point 3 and 15, then the local maximum value of f is। तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और वो जो उस कर्व है वो पास कर रहा है 315 से, तो हमें उस कर्व का लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले हम इसका कर्व निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4y डैश माइनस 2xy प्लस 2x4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यदि हम इसको अरेंज करें तो इसको ले सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई डैश माइनस 2xy अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा इक्वल टू माइनस 2x। अब यदि हम देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई डैश माइनस 2xy यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव है 2x और वाई डैश वाई का डेरिवेटिव है और अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो यदि हम इसको देखें रिवर्स फॉर्म में देखें तो ये तो डेरिवेटिव दिख रहा है, यानी ये डेरिवेटिव दिख रहा है डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2x। अब इसको हम क्या करें, इसको हम फंक्शन निकालने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। अब यदि यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन और इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इंटू dx। तो ये तो हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये इक्वल टू माइनस 2 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए। यदि हाँ और अब देखें c निकालने के लिए हमारे पास एक पासिंग पॉइंट दिया है, ये जो कर्व है वो 3 और 15 से पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम इसको 3 और 15 से पास करा दें। x इक्वल टू 3 y इक्वल 15 पुट करें तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 9 माइनस 4 हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस 9 और प्लस c, ये हो जाएगा 5 और 9, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और ये 3 अब एक्स स्क्वायर मतलब ये होगा 9 9 माइनस 4 5 होगा, यहाँ पे ये हम 3 लिख दिए हैं, यहाँ पे होगा ये 5, तो ये आएगा 3 और प्लस 9 यानी 12, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इस c की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास फंक्शन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12, और यदि हम इसको अरेंज करके लिखें तो ये हो गया y इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इसका लोकल मैक्सिमम निकालना है, तो लोकल मैक्सिमम निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं पहले इसको dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा ये 12 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये माइनस 2x। ये सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे हम 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ से आएगा तो, और ये प्लस 4 और इस डी बाई डी एक्स को हम क्या करेंगे 0 क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हो जाएगा ये 2x और ये हो जाएगा 16 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 और यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ये 8, यानी x इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस माइनस 2√2। तो x इक्वल टू 0 हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो इसको हम नेगलेक्ट कर दें वाला पॉइंट को। अब हम लेके चलते हैं, देखते हैं किस पॉइंट में वो मिनिमम मैक्सिमम होगा, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो d2y अपॉन dx2 हम निकालेंगे, x इक्वल टू 2√2 में निकालेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये लेस देन 0 आएगी। हम चेक कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2√2 में ये मैक्सिमम होगी और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो ये x इक्वल टू √2 हम फंक्शन पुट कर दें। तो देखें y इक्वल टू क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू y एट x इक्वल टू √2 निकाल लें। तो देखें यहाँ पे ये हो जाएगा 12 माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी 2√2 मतलब 8 माइनस 4 का ये 8 का स्क्वायर, ये 8 नहीं 2√2 का स्क्वायर 8 आएगा तो 8 माइनस 4 हो जाएगा ये, यानी हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 4 यानी कितना होगा ये 16। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना आएगा 16 आएगा। जेईई मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन differential function f satisfying the equation
इंटीग्रल 0 to 36 f dx upon 36 dt equal to 4 alpha fx. If y equal to fx is the standard parabola passing through the point 2 1 n minus 4 beta, then beta power alpha is equal to, देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है 0 से 36 f dx अपॉन 36 40 इक्वल टू 4 अल्फ़ा इंटू एफ एक्स, और हमें y इक्वल टू एफ एक्स निकालना है जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला के फॉर्म में है। यानी स्टैंडर्ड पैराबोला यानी y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हम एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर हम एक स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करेंगे, इसके जो सॉल्यूशन आएगा। तो पहले हम ये एफ एक्स को, ये इंटीग्रल फॉर्म के लिए इस एफ एक्स को सॉल्व करें। देखें क्या दिया है 0 to 36 f dx अपॉन 36 dt, मतलब ये 0 और 36 लिमिट जो है वो t की है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड करने के लिए tx अपॉन 36 को हम मान लेते हैं इक्वल टू y। अब यहाँ पे तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं dy बाई dt। तो देखिए यहाँ पे dy बाई dt हो जाएगा इक्वल टू x अपॉन 36 तो कांस्टेंट है ये, तो x अपॉन 36, और यदि यहाँ से dy निकालें या dt निकालें क्योंकि हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो dt इक्वल टू ये हो जाएगा 36 अपॉन x और ये dy। अब ये इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे तो देखें लिमिट पहले चेंज करें। यदि हम t इक्वल 0 पुट करेंगे तो y भी 0 होगा। यदि हम t इक्वल टू 36 पुट करेंगे तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा, ये इसकी जो अपर लिमिट आएगी वो क्या जाएगी x आ जाएगी, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ t इंटू डी टी, और डी टी की वैल्यू है ये 36 अपॉन एक्स इंटू डी वाई। सॉरी ये y होगा, यहाँ पे हमने y सब्स्टिट्यूट किया है तो ये हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू ये इट इज़ 4 अल्फ़ा इंटू एफ एक्स। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x अपॉन 36 को वेरिएबल सेपरेशन के फॉर्म में लाते हैं तो ये होगा 0 से x एफ वाई डी वाई इक्वल टू 4 अल्फ़ा इंटू एक्स एफ एक्स अपॉन ये हो गया 36, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, यानी अल्फ़ा अपॉन 9 एक्स इंटू एफ एक्स। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं, अब हमें एफ एक्स निकालना है तो नाउ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम बोलते हैं लेबनिज़ रूल, यानी यहाँ पे कर देते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो सिंपली हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा सिंपल एफ एक्स इक्वल टू ये होगा अल्फ़ा अपॉन 9, और यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, यानी ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एक्स और एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब इसको सॉल्व कर लें। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स यहाँ कॉमन लें तो ये जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 9 इंटू एफ एक्स, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा एक्स अपॉन 9 इंटू एफ डैश एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 9 माइनस अल्फ़ा इंटू एफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। 9 डिनोमिनेटर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, और अब इसको हम वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा ला के डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये इंटू 1 बाय एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, यहाँ भी इंटू डी एक्स, तो ये बन जाएगा लॉग का फॉर्म, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये 9 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 इंटू लॉग एक्स, और प्लस यहाँ पे हम कांस्टेंट ऐड करेंगे लॉग सी। इसको ज़रा लॉग के फॉर्म में यदि सॉल्व करें तो इसको ले सकते हैं लॉग एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे लॉग एक्स की पावर 9 बाई अल्फ़ा माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस लॉग सी।
अब यदि हम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे तो हम एफ एक्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली। एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू एक्स की पावर 9/α-1। तो ये हमारे पास एफ एक्स का क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है ये फॉर्म दिया हुआ स्टैंडर्ड पैराबोला के फॉर्म में है। तो फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला हम सपोज कर लें, फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, और ये पैराबोला जो है ये पास हो रहा, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 2, 1 और -4 बीटा। तो इसको हम 2, 1 से पास करा करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं सी की वैल्यू। यदि हम 2, 1 से पास कराएंगे तो F2 इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा ये 4C, यानी यहाँ पे C इक्वल टू हो गया 1/4। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर। अब ये जो कर्व है ये पास हो रहा है, एक और पॉइंट दिया हुआ पासिंग पॉइंट -4 बीटा से। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा इक्वल टू 1/4 इंटू ये हो जाएगा 16। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो देखें बीटा 4 है और अल्फ़ा हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे, नहीं अल्फ़ा ही निकाले। अल्फ़ा बोल रहा हुआ है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के फॉर्म में फंक्शन का सॉल्यूशन आएगा। तो हमें सॉल्यूशन क्या आया था, सॉल्यूशन आया था एफ एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स की पावर 9/α-1, यानी ये जो 9/α-1 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए हमें पावर ऑफ एक्स की 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9/α इक्वल टू आ गया 3। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना मिला, ये 3 मिला, मतलब अल्फ़ा 3 है और बीटा 4 है। और क्वेश्चन पूछा है बीटा पावर अल्फ़ा, यानी पूछा हुआ है 4 की पावर 3, यानी ये हो जाएगा 64। तो इसका जो आंसर वो कितना आएगा, 64 आएगा। इसका आंसर यहाँ पे 64 होगा। JEE Mains 2026 24 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट y इक्वल टू yx बी द डिफरेंशियल फंक्शन इन द इंटरवल 0 to infinity सच दैट एफ y1 इक्वल टू 2 एंड लिमिट t टेंस टू x t स्क्वायर yx माइनस एक्स स्क्वायर yt अपॉन x माइनस t इक्वल टू 3 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 देन ट्वाइस ऑफ y2 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ लिमिटिंग फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, लिमिट t टेंस टू 0 t टेंस टू x t स्क्वायर yx माइनस एक्स स्क्वायर yt अपॉन x माइनस t। यदि हम यहाँ पे t को x से रिप्लेस कर दें तो देखें ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। 0/0 फॉर्म में आ रहा है मतलब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन 0/0 या फिर इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म में आता है तो हम उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम क्या करें, हम दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ भी हम dy/dt कर दें और यहाँ भी हम dy/dt कर दें। तो देखें क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू x, यहाँ पे हो जाएगा ये yx तो कांस्टेंट होगा और t स्क्वायर हो जाएगा 2t yx माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y' अपॉन यहाँ हो जाएगा ये x का हो जाएगा कांस्टेंट 0 और t का माइनस t का हो जाएगा ये -1। ये इक्वल टू यहाँ पे दिया है 3। अब हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे और हम yx को हम fx मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 2x fx माइनस एक्स स्क्वायर f'(x), ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू -3। और यदि हम इसको अरेंज करें डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस 2xy, ये इक्वल टू हो गया 3, जो बन गया बर्नौली फॉर्म में। तो बर्नौली फॉर्म को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ dy/dx उसको हम सबको डिवाइड कर दें। तो इसको ले सकते हैं dy/dx माइनस 2/x इंटू वाई इक्वल टू
3/x²। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया जो कि लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे e पावर p dx होगा, तो -2/x और ये हो जाएगा dx, यानी हो गया e पावर -2 log x, जो अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x²। अब सॉल्यूशन लिख दें। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/x² इक्वल टू इंटीग्रेशन q यहाँ पे दिया है 3/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² और dx और प्लस हो जाएगा ये c। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y/x² इक्वल टू, अब हम 3/x की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ये -1/x³ इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। अब देखें, अब हमें c निकालना, c निकालने के लिए वैल्यू गिवन है y1 इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू पुट करेंगे 1 और y इक्वल टू पुट करेंगे यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/1 इक्वल टू -1 प्लस c। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू मिल जाएगा ये 3, c इक्वल 3 पुट करें तो फंक्शन हो गया y/x² इक्वल टू -1/x³ प्लस 3। इसको सॉल्व कर लें तो y निकालना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये -1/x प्लस 3x², यानी फॉर्म लिखें तो ये हो जाएगा fx इक्वल टू माइनस, सॉल्व करें तो हो जाएगा 3x² माइनस 1/x। अब देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा है वैल्यू निकालना 2/2 यानी 2f2 वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम x इक्वल 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा f2 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 1/2, यानी 3 इंटू 4 हो गया 12, 24 माइनस 1 मतलब 23/2 आएगा। 2f2 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 23, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 23 आएगा। देखें ऑप्शन में क्या दिया है, 23। जेईई मेंस 2026 28 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट y इक्वल टू yx विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x डिवाइड बाई dx माइनस साइन 2y इक्वल टू x³ 2 माइनस x³ इंटू कॉस स्क्वायर y वेयर x इज नॉट इक्वल 0। इफ y2 इक्वल टू x देन tan y1 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 2y इक्वल टू x³ 2 माइनस x³ कॉस स्क्वायर y, और ये जो इक्वेशन है ये एक बर्नौली इक्वेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन को प्योरली हम पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखें जो कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है जो कि x यहाँ पे है, और राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x के साथ फंक्शन ऑफ y भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से पहले पूरे इक्वेशन को x कॉस स्क्वायर y से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x इंटू कॉस स्क्वायर y। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 2y को ले सकते हैं यहाँ पे 2 साइन y एंड कॉस y डिवाइडिंग बाय x इंटू कॉस स्क्वायर y इक्वल टू x³ 2 माइनस x³ इंटू कॉस स्क्वायर y अपॉन x इंटू कॉस स्क्वायर y। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y हो जाएगा ये सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ tan y इंटू 1/x इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर y कैंसिल हो गए तो यहाँ पे जाएगा x² इंटू 2 माइनस x³। अब देखें ये फॉर्म को, अब इस फॉर्म में देख रहे हैं ये बर्नौली इक्वेशन बन गया है। तो बर्नौली इक्वेशन को प्योरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें
यहाँ पे हम tan y को मान लें t, तो ये हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इक्वेशन बन जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 2/x इंटू टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स क्यूब। अब देखना ये जो इक्वेशन है ये प्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन हो गया। तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। तो यहाँ जो पी का फॉर्म है वो हो जाएगा -2/x इंटू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर -2 log x, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x²। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू यहाँ पे x² 2 माइनस एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे t/x² इक्वल टू ये x² कैंसिल हो गए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस x पावर 4/4 और प्लस यहाँ पे c। अब यहाँ से हम c निकाल लें, तो c निकालने के लिए देखें डाटा क्या गिवन है, डाटा है y2 इक्वल टू x है, y2 इक्वल टू x नहीं है, एक्चुअली y2 इक्वल टू 0 होगा, ये यहाँ पे ये 0, यानी y2 इक्वल 0 मतलब ये हो गया कि यदि हम x इक्वल टू पुट करें तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले हम t को रिप्लेस कर दें, t की वैल्यू पुट कर दें, उससे बेटर होगा। तो देखें यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट करें, t इक्वल टू यहाँ पे हमने लिया हुआ है tan y, तो ये इक्वेशन हो जाएगा ये tan y अपॉन x² इक्वल टू 2x माइनस x पावर 4/4 और प्लस c। अब यहाँ पे हम y2 को 0 पुट कर दें, यानी x इक्वल टू पुट करेंगे तो y क्या होगा 0 होगा। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, tan 0 0 इक्वल टू 2 2 जा 4 हो गया माइनस 2 की पावर 4/4 और प्लस c। सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी c क्या मिल जाएगा 0 हो गया, यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा tan y अपॉन x² इक्वल टू 2x माइनस x पावर 4/4, और यहाँ से tan y निकाल लें तो tan y इक्वल टू ये हो गया 2x³ माइनस x पावर 6/4। अब देखें यहाँ पे निकालना क्या है, y जो है yx है, तो हमें निकालना है tan y1, यानी यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट कर दें। तो यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan y1 इक्वल टू 2 माइनस 1/4, यानी इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा इसका 7/4। देखें इसका आंसर क्या है, यहाँ पे इसका आंसर 7/4 होगा। जेईई मेंस 28 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। Let y equal to yx be the solution of differential equation x divided by dx minus y equal to x square into cot x, where x belongs to 0 to pi. If y pi by 2 equal to pi by 2, then 6 times of y pi by 6 minus 8 times of y pi by 4 is equal to। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x divided by dx minus y equal to x square into cot x। यदि हम इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा divided by dx माइनस y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स कॉट एक्स, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं इससे और भी इजी मेथड से, उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या होता है देखें, यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x dy माइनस y dx इक्वल टू ये हो जाएगा x² इंटू कॉट एक्स और इंटू डी एक्स। अब देखिए ये x dy माइनस y dx है, यदि हम इसको पूरे को x² डिवाइड कर दें तो देखें क्या बन जा रही है,
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये होगा कॉट एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो फॉर्म है रूल ऑफ इन्फेक्शन से ये डेरिवेटिव है। देखिए किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का, ये इक्वल टू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। यदि हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता है लॉग साइन एक्स, और एक कांस्टेंट यहाँ पे सी ऐड कर देंगे। अब ये सी निकालने के लिए हमारे पास डाटा गिवन है कि यहाँ पे y पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू है, यानी यहाँ पे हम x इक्वल टू पाई बाई टू पुट करें तो y भी पाई बाई टू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा y अपॉन एक्स, यानी ये 1 हो जाएगा इक्वल टू लॉग साइन 90, और साइन 90 यानी हो जाएगा 0 प्लस सी, तो यहाँ पे c की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो देखें फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स और प्लस 1। तो यहाँ से y मिल जाएगा जो कि फंक्शन ऑफ x है, तो y x इक्वल हो जाएगा x 1 प्लस लॉग x। ये मिल गया हमारे पास फंक्शन। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमको निकालना है y पाई बाई 6 और y पाई बाई 4। तो देखिए यहाँ पे y पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, यदि यहाँ से हम y पाई बाई 6 निकालें तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू 1 प्लस लॉग पाई बाई 6, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू 1 प्लस लॉग, एक्चुअली ये साइन पाई बाई 6 है तो ये जाएगा 1/2। बिल्कुल सिमिलर y पाई बाई 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, y पाई बाई 4 निकालेंगे तो होगा पाई बाई 4 1 प्लस लॉग साइन पाई बाई 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पाई बाई 4 1 प्लस लॉग 1/2, और इसको ले सकते हैं हम, सॉरी √2 आएगा ना, साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, और सॉल्व करेंगे तो ये होगा पाई बाई 4, इसको ले सकते हैं हम 1 माइनस 1/2 लॉग 2। यहाँ भी देखें इसको, यदि हम ये 1 प्लस लॉग 1/2 दिया है, यदि हम दोनों फॉर्म को हमें ऐड करना है तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 6 1 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे log 2। अब देखें वैल्यू किसकी निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है 6 टाइम्स ऑफ y पाई बाई 6 माइनस 8 टाइम्स ऑफ y पाई बाई 4। तो देखें ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 6 टाइम्स ऑफ y पाई बाई 6 की वैल्यू है ये पाई बाई 6 1 माइनस log 2, पाई बाई 6 1 माइनस log 2, और माइनस 8 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू दिया है पाई बाई 4 माइनस 1/2 log 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस पाई log 2 माइनस ये 2 पाई प्लस पाई log 2। तो देखें log 2 कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी -पाई। देखें यहाँ पे -पाई, मतलब ऑप्शन थर्ड होगा। ओके, थैंक यू।